हेलो दोस्तों, बिग आइडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में बात करेंगे जो केमिकल सेक्टर का एक तरह से कहिए आप बादशाहत उसको हासिल है इंडिया में। और वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, एक्सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक में भी और डोमेस्टिक में सप्लाई करता है और इंटरनेशनली भी सप्लाई करता है। अगर आप दीपक नाइट्रेट की बात करें तो इसका शेयर भी बहुत ज़्यादा हाई पे है और इसने अपने कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा ही रिटर्न दिया है। अगर हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप इसमें आकर के चेक कर सकते हैं। आप देखिए दीपक नाइट्रेट के हम स्टडी करेंगे वन डे में, अभी वन डे में 0.97 इसका फॉल डाउन हुआ है, नो वरी। बट अगर हम वन वीक की बात करें तो वन वीक में इसने 1.15% का रिटर्न कस्टमर को दिया है। अगर हम वन मंथ की बात करते हैं तो इसने 53.80% का रिटर्न दिया है वन मंथ, विद इन वन मंथ में से आप देख सकते हैं 553। अगर हम वन ईयर की बात करें तो इसने जस्ट मनी को डबल करके दिया है रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि दीपक नाइट्रेट कितना प्रोग्रेसिवली जंप कर रहा है और कंटिन्यूसली जंप कर रहा है। अगर हम 3 इयर्स की बात करें तो 571% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 ईयर की बात करें तो इसने 2443.09% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं। हाँ, वन डे में आज के दिन की अगर हम बात करते हैं तो आज है 8 मार्च। तो आज ज़रूर कंपनी का थोड़ा सा डाउन है, बट नो वरी। अगर कोई भी कंपनी डाउन करता है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि हम उसको बाई कर सकें, बाई करके फिर से इन्वेस्ट कर सकें उसको। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी और वेट करना चाहिए, फॉल डाउन होगा, तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इसको आप देखते रहिए। जैसे ही आपको लगता है कि नहीं 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ डाउन हो रहा है, हमें अब बाई करना चाहिए, तो आप बाई कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये आपको अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगा, क्योंकि केमिकल सेक्टर आजकल बहुत ग्रोथ हो रहा है। और जब से ये चाइना कंपटीशन हो रहा है तो ग्लोबल में भी लोगों का विश्वास इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और हमारा इंडिया भी अब चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो डोमेस्टिक मार्केट भी इसको मिल गया और एज वेल एज ग्लोबली ट्रस्ट भी मिल गया। ग्लोबल से भी इसको ऑर्डर आते हैं और डोमेस्टिक से भी आते हैं। और ये बहुत सब 30 टाइप्स के प्रोडक्ट ये बनाता है और इसका वाइड एप्लीकेशन यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। तो आइए हम इस कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, उसका केस स्टडी भी करते हैं। तो दीपक नाइट्रेट मैन्युफैक्चर्स chemical intermediates to serve the domestic and international market with high quality products made in a responsible and sustainable manner। तो जो दीपक नाइट्रेट है वो केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग करता है और इसका घरेलू मार्केट भी है, खुद इंडिया में भी बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है एंड डिमांड होता है, और इसका इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। तो दीपक नाइट्रेट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, तो आप देख सकते हैं ये 5 लोकेशंस, 3 स्टेट, इंडिया के 3 स्टेट्स में 5 लोकेशंस पे इसके प्लांट्स हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं और जिसमें अलग अलग केमिकल्स का बहुत ही हाई लेवल पे, हाई वॉल्यूम में इसका प्रोडक्शन होता है। आप सबसे पहले देखते हैं दहेज जो गुजरात में है, नांदेड़ सारी में होता है, रोहा में होता है, तालोजा में होता है, हैदराबाद में भी होता है। तो आप देख सकते हैं इनके 5 प्लांट्स हैं। और आप देखिए 100+ प्रोडक्ट्स सर्व न्यूमरस इंडस्ट्री। दैट मीन्स ये क्या करता है, 100 टाइप के इंडस्ट्रीज़ को ये सर्व करता है। इसका एप्लीकेशन जो सपोर्ट है वर्ल्ड वाइड वो 56 है एप्लीकेशंस। दैट मीन्स इसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो 56 टाइप्स के एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं। देखिए कितना वाइड रेंज है इसका। फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर आवर पार्टनर्स। इसके जो क्लाइंट्स हैं वो फॉर्च्यून 500 में जित कंपनीज जो हैं वो इसके 50, जो फॉर्च्यून 500 में जो कंपनी हैं उसमें से 50 कंपनीज इसके पार्टनर्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है, डोमेस्टिक तो आता ही है, डोमेस्टिक
इनका जो रेवेन्यू आता है वो दो टाइप में आता है। एक तो एक्सपोर्ट से आता है, जो ग्लोबली एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से एक्सपोर्ट से इनको 35% का रेवेन्यू मिलता है। और अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो 65% डोमेस्टिक सेल से आता है एंड एक्सपोर्ट से ग्लोबली इसको 35%। सेटिस्फाइड कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब 700 प्लस सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं इनके, और 4265 करोड़ रेवेन्यू इन 2019-20। तो ये है दीपक नाइट्रेट का ओवरव्यू। अगर हम इसके प्रोडक्ट्स के स्टडी करेंगे तो बेसिकली जो दीपक नाइट्रेट है ये 3 टाइप्स, इवन 4 टाइप्स के कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाता है। फर्स्ट जो आप देखेंगे कैटेगरी जिसका वो 15% है प्रोडक्शन का, बेसिक केमिकल्स, 46% जो है फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, और 39% जो है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अ ग्रोइंग पोर्टफोलियो ऑफ 100 प्लस प्रोडक्ट्स टू सेटिस्फाई मोर एप्लीकेशंस दैन बिफोर। आप इधर चेक कर सकते हैं इसका, इतने फील्ड में ये अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। और एप्लीकेशन अगर हम देखेंगे, एप्लीकेशन डाइवर्सिटी सी का, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो किस किस कंपनी में, किस किस इंडस्ट्री में यूज आता है, तो आप देख सकते हैं डाइज़ एंड पिगमेंट्स में इनके जो केमिकल्स बनते हैं वो डाइज़ एंड पिगमेंट इंडस्ट्री में यूज़ आता है। एग्रो केमिकल्स में आता है, एग्रो केमिकल्स में जैसे खाद में काम आ गया, पेस्टिसाइड्स में यूज़ आ गया, फार्मास्यूटिकल्स में काम आता है, मेडिसिन्स बनाने में आता है। फ्यूल एडिटिव, आपको पता है कि BPCL भी इनके क्लाइंट हैं। फ्यूल एडिटिव, फ्यूल्स में एडिशन करने के लिए इनका प्रोडक्ट जाता है। और रबर इंडस्ट्री में भी इनके प्रोडक्ट जाते हैं रॉ मटेरियल के रूप में। पेपर इंडस्ट्री में भी जाते हैं। डिटर्जेंट्स, जैसे आप इसका एक मेजर क्लाइंट है घड़ी डिटर्जेंट, उनके पास भी इनका जाता है। पर्सनल केयर्स में जैसे फेस क्रीम और भी बहुत सारे क्रीम्स हैं, इसके क्लाइंट भी हैं। लॉरियल पेरिस जो है इनका क्लाइंट भी है। तो आप इसके देख सकते हैं, आप इनके प्रोसेस एक्सपर्टीज़ आप देख सकते हैं। हाइड्रोजनेशन, नाइट्रेशन, डायजोटिजाइजेशन, अल्कलाइलेशन, ऑक्सीडेशन, क्लोरिनेशन, इतने पार्ट में ये प्रोसेस एक्सपर्टीज़ है इनका। और इनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी है जो लगातार इसमें रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े ही इनसे जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो हाई वॉल्यूम में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। दैट मीन्स कि लाखों टन, करोड़ों टन, मिलियंस ऑफ टन्स वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। तो इनमें क्या होता है, ये कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस में दीपक नाइट्रेट का बादशाहत हासिल है। आगे एक एग्जांपल से हम आपको समझा सकते हैं। जैसे कि 2 कंपनीज़ हैं, कोई क्लाइंट जाता है कंपनी ए के पास, कंपनी बी के पास। कंपनी ए का जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ पर लीटर है और कंपनी बी का जो है वो 9.95 यानी सिर्फ 5 पैसे कम पर लीटर वो अपना प्राइस रखता है। अगर बंदे को 100 लीटर 200 लीटर चाहिए तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, बट अगर करोड़ों लीटर में चाहिए, क्योंकि ये जो वॉल्यूम में डील होता है वो करोड़ों लीटर में डील होता है, तो इवन 5 पैसा भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसको 1 करोड़ लीटर चाहिए तो उसको 50 लाख की वहाँ पे बचत होती है। तो इसमें इसका जो प्राइस है वो हमेशा इफ़ेक्टिव प्राइस ये रखते हैं। तो कोई भी क्लाइंट जहाँ थोड़ा सा प्राइस भी कम मिलता है तो वहाँ पे वो अटैच होता है। तो दीपक नाइट्रेट ऐसा ही करता है और इसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो हमेशा इनसे एक तरह से समझो ट्रस्ट से बंधे रहते हैं। तो इनका बादशाहत है। कोई नया भी अगर केमिकल इंडस्ट्री का कंपनी अगर जाता है क्लाइंट्स के पास तो जल्दी से वो उनको डिटैच नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इसका एक्सपर्टीज़ है। दूसरा, इसका जो आप देखेंगे यहाँ पे क्लाइंट्स, अगर सप्लायर ऑफ चॉइस अगर आप देखेंगे किनको ये सप्लाई करते हैं, तो BASF को, सिंजेंटा को सप्लाई करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को सप्लाई करते हैं, बायर क्रॉप साइंस को सप्लाई करते हैं, लैंसेक्स
लैंसेस को सप्लाई करते हैं, यूपीएल को सप्लाई करते हैं। यूपीएल जिसके बारे में आप जानते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसका शेयर भी बहुत अच्छा है। यूपीएल यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, ये पीएसयू कंपनी है, इनको भी ये सप्लाई करते हैं। इंडियन ऑयल को, क्लैरियंट क्लैरियंट को भी, सेल्टिको को भी। तो बहुत सारे क्लाइंट्स इनके हैं और भी बहुत सारे हैं जिसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 30+ कंट्रीज़ विथ आवर फुटप्रिंट, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके फुटप्रिंट कहाँ पे, यहाँ पे ये सप्लाई करते हैं वाइटली। आप देखिए टर्की, यूरोप में अगर आप देखना चाहते हैं, इटली, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, स्वीडन, यूके, फ्रांस, स्पेन। इधर आप देखेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ के साइड में अगर आप देखेंगे तो जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, ओमान, इज़राइल। इधर चाइना को भी सप्लाई होता है, बांग्लादेश को भी, श्रीलंका को भी, थाईलैंड। साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखते हैं, और अगर आप ईस्ट एशिया में देखें, वियतनाम, हांगकांग, ताइवान, कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इवन ऑस्ट्रेलिया को भी देते हैं। साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, और जो साउथ अमेरिका में की बात करेंगे कॉन्टिनेंट की, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, ये सब में इनका माल जाता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक स्टडी करते हैं। तो अभी तो आपने देख लिया इनका शेयर का रुझान, जिसने 1 ईयर में, अप्रॉक्स 1 ईयर में जो इनका कस्टमर के प्राइस को इसने 2 गुना करके दिया हुआ है। तो आके देख लेते हैं इनका कंपनी का स्टैटिक्स। अगर हम देखते हैं तो इसका 21,362 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत अच्छा है। पीवी रेशियो भी आप देख सकते हैं 12.98 है पीई रेशियो। प्रॉफिट टू अर्न रेशियो 57.75। इंडस्ट्री पीई भी अच्छा है, 22.58 है। डिविडेंड भी इसका सही है, 0.29%। बुक वैल्यू 120। ईपीएस जो है 27.12। आरओई जो है 22.47 है। अब अबाउट द कंपनी अगर देखेंगे, जैसा कि हमने अभी आपको पहले बता दिया, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड इज़ इन केमिकल। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1970। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं दीपक सी मेहता हैं। कंपनी का अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, रेवेन्यू की, तो मार्च 17 में इसका 1232.70 करोड़ था। मार्च 18 की अगर हम बात करें तो 1454 अप्रॉक्स 1,500 करोड़ इसका रेवेन्यू था। मार्च 19 की बात करें तो 1791 करोड़, और मार्च 20 का 2229.66 करोड़। तो काफ़ी अच्छा है, ईयर बाय ईयर इसका रेवेन्यू बढ़ते ही जा रहा है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। मार्च 17 में 110, मार्च 18 में थोड़ा सा कम है 83.40, मार्च 19 में बढ़ गया है 138.0, और मार्च 20 की तो बात ही छोड़िए आप, कितना डबल ट्रिपल है, 544.4 करोड़। और नेटवर्थ की हम बात करें तो नेटवर्थ इनका मार्च 17 में 732 करोड़ एंड मार्च 18 में 943.85 करोड़, मार्च 19 में 1057.84 करोड़, और मार्च 20 में 1491 करोड़। तो प्रॉफिट भी, नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न का बारे में देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास है 40.69%, पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 30.53, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है 13.26। और आगे में देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में है 9.02। इंश्योरेंस का शेयर होल्डिंग है 1.29%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है 0.07। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्रोमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी का ग्रो बहुत ही अच्छा है। तो एक्चुअली अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि हमें इसका बिज़नेस ग्रोथ फ्यूचर कैसा है। तो फ्यूचर इस बात पे ही डिपेंड करता है कि अभी चाइना पे ट्रस्ट करना ग्लोबली बहुत ही कम हो गया है। इंडिया में केमिकल चाइना से इंपोर्ट होना बंद हो गया है, तो इसका डोमेस्टिक मार्केट बहुत ज़्यादा क्लियर है, साउंड है, बहुत ही अच्छा है। और चूँकि ग्लोबल का जो कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया पे ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, तो ग्लोबल में भी इसका बहुत ज़्यादा मार्केट है। और चूँकि इसका जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है और उनका एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा
वाइड रेंज है। तो अगर एक भी प्रोडक्ट का मार्केट डाउन होता है तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स के मार्केट से इसका जो वो डाउन हुआ सेगमेंट है वो ढक जाएगा। तो इसका मार्केट कभी कम होने वाला नहीं है। अगर हम लॉकडाउन की ही बात करते हैं तो लॉकडाउन में पेपर का डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गया था, तो इसका पेपर इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन हो गया था। बट बाकी जो 29 प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्री था उसका डिमांड में कोई कमी नहीं आया है। और अदर कंपनी से हम कंपेयर करेंगे तो इसका जो शेयर का जो डाउनफॉल था वो 15% था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा डाउनफॉल हो तो आप बाई कर सकते हैं और डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न फ्यूचर में मिल सकता है। हम अभी तक तो था ये हमारा इसका केस स्टडी था। हम कभी भी आपको फोर्स नहीं करेंगे कि आप इसको बाई करें। हाँ, कोई भी कंपनी का अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी का फुल स्टडी करें, विचार करें और उसके बाद आप अपना डिसीज़न लें कि हमें लेना है या नहीं लेना है। और थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट पे हम वर्क भी करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए धन्यवाद।